नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। लेकिन सियासी अखाड़ा में आज दिल्ली के दंगल की बात होने जा रही है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम गया है। थमा चुनाव प्रचार, किसकी सरकार, ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह का प्रचार देखने को मिला है, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो 2013, 2015, 2020 लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद चौथी बार ताल ठोक रही है। 2013 में 28 सीटें आई थी, फिर गठबंधन से 49 दिन की सरकार उन्होंने बनाई थी। कांग्रेस 1998, 2003, 2008 लगातार 3 चुनाव जीते। 15 साल तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो क्या इस चुनाव में कांग्रेस कहीं से किसी तरह की वापसी की उम्मीद कर रही है? और भारतीय जनता पार्टी जो हर बार लोकसभा में 100% का स्ट्राइक रेट रखती है, उसके लिए दिल्ली दूर है 27 साल से। 1993 के चुनाव में उसकी सरकार बनी थी, 1998 तक। उसके बाद अभी तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी है। तो कुल मिलाकर के 5 तारीख को दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली जाएंगे। अब चुनाव प्रचार थम गया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल का चुनावी शोर थम गया है। पिछले कई दिनों से नेताओं के चुनावी भाषण, बड़े बड़े दावे लोगों को सुनाई दे रहे थे। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। लगातार 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत का दम दिखा रही है और फिर से दिल्ली की कमान हाथ में लेने की बात कह रही है। तो वहीं बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान संभाले हुए है और 27 साल का अपना वनवास खत्म करने की बात कह रही है। तो वहीं कांग्रेस भी इस बार चुनावी टक्कर दे रही है। अब की बार दिल्ली चुनाव में हरियाणा के नेताओं ने भी खूब दम दिखाया। सीएम नायब सैनी से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री दिल्ली में चुनावी हुंकार भरते नजर आए। चुनाव प्रचार में शीश महल से लेकर यमुना तक के मुद्दे खूब सुर्खियों में छाए रहे। केजरीवाल के यमुना वाले मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी काफी हमलावर दिखाई दिए। इस बार दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प है। तीनों पार्टियां अपनी जीत की ताल ठोक रही हैं। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता से नीचे उतारने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता 5 फरवरी को अपनी वोट की मुहर किस पर लगाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें ममता त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सिद्धार्थ तंवर हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ममता त्यागी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 27 साल एक बहुत लंबा समय होता है। देश की राजधानी है दिल्ली और उत्तर भारत के सभी राज्य जहां पर आप लगातार सरकार बनाते रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान में आपकी सरकार है, ये दिल्ली जो है वो अछूती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रशांत जी रुकिए, अभी जरा प्लीज रुकिए, जब मैं आऊंगा आपसे तब। तो मुझे ये बताएं ममता त्यागी, प्रचार थम गया है, इस कैंपेन के बाद क्या आप ये उम्मीद कर रही हैं कि ये 27 साल का जो वनवास है ये खत्म हो जाएगा? ये निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी और नौटंकी पार्टी और केजरीवाल जी और फर्जीवाल जी ने इस बार चुनाव में क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, आप सोचिए जरा। और पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता को जिस तरह से लूटा है, चाहे वो यमुना साफ करने की बात हो, 8500 करोड़ रुपए खर्च करके भी यमुना में कुछ भी सुधार ना लाना हो, और ऊपर से माफी मांगने के बाद अगले दिन टेंट्रम करना हो, नरसंहार का दिखाना हो, बायोलॉजिकल वॉर का डर, लोगों की जान का डर। तो सोचिए, वो लोगों को नहीं भय दिखा रहे थे, वो अपने भय को दुनिया के सामने और दिल्ली के लोगों के सामने व्यक्त कर रहे थे कि मैं कितना डरा हुआ हूं कि इस बार मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये दिल्ली के ऐसे भाई बनते हैं जो अपने भाई और भतीजों से ये कहते हैं कि देख बहना, मैंने तेरे स्कूल के बाहर, तेरे बच्चों के स्कूल के बाहर जल्दी बहुत सारे ठेके खुलवा दिए, एक के साथ एक बोतल घर एक सेकंड फ्री ममता जी, भिजवा दी। एक सेकंड लेकिन ममता जी, एक सेकंड। प्रशांत भाई, ये गुजारिश है कि प्रचार थम गया है, अब प्लीज यहाँ पे प्रचार ना करिए आप, ठीक है? मैं आपके पास आऊंगा, मुद्दे उठाइएगा बड़े जेन्युइन तरीके से। अब ये पोस्टर मत दिखाइए, प्रचार थम गया है ना जी। अपनी बात पूरी कीजिए ममता जी। उन बहनों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन तेरे
अपने भतीजे के लिए या भतीजियों के लिए मैंने एक के साथ एक बोतल घर भिजवाई है, और प्रदूषण मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है जिसमें तुम सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे बेटे बने ये 10 साल तक कि बूढ़े माँ बाप से कहते हैं कि देख माई, मैं तेरे लिए साफ हवा नहीं ला पाया, मैं तेरे लिए साफ पानी नहीं ले पाया। ममता जी, ये तो आप खूब हो गया, 2 महीने से हम डिबेट कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे उठ गए। अब मेरा सवाल ये है, जब कैंपेन खत्म हो गया है, जब आपको देश भर से अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बुलाने पड़े, 200 से ज्यादा सांसद आपने लगाए हैं दिल्ली में, आप उम्मीद कर रही हैं कि इस बार बदलाव हो जाएगा? हमने ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी ऐसा नहीं है कि वो यहाँ ही स्पेशली आए हैं। दिल्ली या कोई भी राज्य जब चुनाव लड़ता है तो जितने भी सांसद या जो भी अवेलेबल होते हैं सभी चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। आप इसे ऐसे मत लीजिए कि यहाँ पर कुछ स्पेशल किया गया। यहाँ की दिल्ली की जनता अपने आप आपको 8 फरवरी को रिजल्ट सामने दिखा देगी कि वो कितनी ज्यादा परेशान हो गई है आम आदमी पार्टी से और कितनी त्रस्त है। ठीक है, प्रशांत यादव जी, प्रचार खत्म हो गया है, आपने खूब भूमिका निभाई होगी प्रचार में। 2015 और 2020 के मुकाबले 2025 का चुनाव कितना अलग रहा प्रचार की दृष्टि से? आपको लग रहा है कि इस बार मुकाबला थोड़ा सा कड़ा है, मुश्किल है? जी बरुण जी, मैं आपके मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता और देश की जनता पूछ रही है कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन? ये बहुत अहम सवाल है। और चूंकि मेरी मातृशक्ति ममता त्यागी जी, मैं उनको बड़ी बहन बोलूं, उन्होंने जब बात कही तो मैंने उनकी बातों से ये समझ पाया उनका दर्द जो अंदर छुपा हुआ है, जिसे वो मजबूरन जो है बयान नहीं कर सकती। उनको कितनी मुश्किल हो रही होगी ऐसी पार्टी में, जो पार्टी चुनाव से पहले राम रहीम जैसे बलात्कारी को निकाल के जेल पे बार बार 1 साल में 14 से 15 बार उससे प्रचार कराती है। तो मैं दर्द ममता जी का समझता हूं, उनकी आवाज साफ साफ बता रही है कि वो भी कितनी परेशान है, लेकिन वो कह नहीं पा रही मजबूरन, उनकी मजबूरी है, मैं समझता हूं। और देखिए, ये सवाल देश की राजधानी में चल रहा है, ये देश में, देश के कोने कोने में, दिल्ली में आदित्यनाथ योगी जी ने भी सवाल उठाया कानून व्यवस्था पर कि देश में, दिल्ली में क्या हो रहा है। एक तरफ जो है, एक तरफ संसद चल रही है, संसद से 100 मीटर की परिधि में गुंडागर्दी चल रही है। आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को जो सड़क पर डाल के पीटा जा रहा है, ये किसके आदेश से हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ममता जी बताएं, क्या उनकी राम रहीम पार्टी जो महिला सुरक्षा की बात करती है, वो महिलाओं को सम्मान दे सकती है? चले मेरे सवाल पे आइए, रुकिए अब मेरे सवाल पे आइए प्लीज। नहीं, इस तरह की डिबेट नहीं होती है सर, रुकिए। प्रशांत यादव जी, अब मेरा सवाल सुनिए ना, आपको मेरे सवाल का जवाब देना है भाई, आप उनका हो गया, मुझे बताइए। मैं आपके सवाल पर आता हूँ जी, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मैं समझता हूं वरुण जी, हर चुनाव जो है कुछ नए चैलेंजेस लेके आता है, और हमारे लिए हर बार, चाहे वो पिछले जो है 3 चुनाव रहे हों, अलग अलग मुद्दे रहे। और इस बार जो हमारे पास जो बहुत कुछ है बताने के दिल्ली की जनता को, वो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पोस्टर के माध्यम से कि एक तरफ है आम आदमी पार्टी, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। तकरीबन हर घर को तकरीबन 25,000 से 27,000, किसी घर को 32,000 जो मौजूदा हमारी जन कल्याणकारी योजना है, ये फायदा दे रहे हैं। और दूसरी पार्टी कौन सी है? जो सरकारी स्कूलों पर ताला लगा रही है देश भर में, जो सरकारी अस्पतालों पर ताला ठोक रही है देश भर में, जो युवाओं से नौकरी छीन रही है, जो किसानों को बॉर्डर पर घुसने नहीं देती दिल्ली में। तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, जो अमीरों को 400 से 500 अरबपतियों के पिछले जो मिठाई, लेकिन इस बार तो कांग्रेस भी आप पर सवाल उठा रही है ना, जो है उनको माफ कर, इस बार तो राहुल गांधी भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। वाली अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। प्रशांत यादव को 25,000 से ज्यादा प्रशांत यादव दे रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो योजना हमने अनाउंस की अरविंद केजरीवाल जी ने, संजीवनी योजना, प्रशांत यादव 60 साल का जो भी बुजुर्ग होगा, अरे सवाल तो सुनिए भाई, रनिंग कमेंट्री नहीं, केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई अस्पताल हो, प्रशांत यादव रनिंग कमेंट्री नहीं, सवाल सुनिए भाई। 2100 रुपए महीने 18 वर्ष से ऊपर की आयु की जो भी महिला होगी, प्रत्येक घर में बिना किसी भेदभाव के दिए जाएंगे। जब ये 2 तो ये पूछ रहे हैं ना आपने, मिलेगा, तो ये पूछ रहे हैं आप पंजाब में कब देंगे? करीब 35,000 और उससे ज्यादा का फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको पता है। आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है प्रशांत भाई? पार्टी को हेलो, वो गुंडागर्दी करने वाली पार्टी को नहीं चुनेंगे, वो ऐसी पार्टी को नहीं चुनेंगे जो महिलाओं को सुरक्षा न दे सके। वो ऐसी प्रशांत भाई क्या कर रहे हैं आप? 1 साइड रनिंग कमेंट्री करे जा रहे हैं। रोजगार मांगने पर उन पर लाठियां बरसाए, वो ऐसी पार्टी को नहीं चुनेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रशांत जी सुन पा रहे हैं मुझे?
लगता है प्रशांत जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है भाई, आवाज जाएगी तो मुझे बताइएगा। तब तक ममता त्यागी जी वो कह रहे हैं उनके पास योजनाओं का पिटारा है, उनके पास है कि वो क्या करने जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली की जनता उन पर भरोसा करती है। उनपे योजना को पिटारा है कि उन योजनाओं के थ्रू वो कैसे अपना शीश महल बनाए और इस बार और भी कुछ बड़ा कर जाएं। उनके पास योजनाओं का पिटारा है कि वो ऐसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाए या डब्बे बनाए जिसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर या सिर्फ एक नेबुलाइजेशन की मशीन तक भी ना हो। उनके पास योजना है कि दिल्ली को और कैसे गर्त में पहुंचाया जाए। उनके पास फुल प्लानिंग है इस चीज की कि अब इस बार न जाने कौन सा नशा दिल्ली के घरों में पहुंचाएंगे। पिछली बार तो शराब नीति बदल कर अपना फायदा किया और दिल्ली का, देश का, लोगों का कितना नुकसान किया। ये एंटी नेशनल, एंटी दिल्ली पार्टी है। ये कोई देश की भलाई या दिल्ली की भलाई चाहने वाली कोई आम आदमी पार्टी नहीं है। जो पहले कहते थे कि मुझे ना तो कोई गाड़ी चाहिए, ना मुझे सुरक्षा चाहिए, ना मुझे कोई बड़ा घर चाहिए, सब कुछ अवेल करने के बाद ये किस नाम की आम आदमी पार्टी हुई? ये सिर्फ दिल्ली को बहुत बड़ा धोखा देने वाली की पार्टी है। और इस बार दिल्ली की जनता ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि इनसे बड़ा नौटंकीबाज, इनसे बड़ा फर्जीवाल कोई नहीं हो सकता। और इस बार ये 8 फरवरी को ममता जी, ये तो आपने 2020 और 15 में भी उठाए थे ना मुद्दे, यही मुद्दे तो आप पहले भी उठा रहे थे कि ये लोग जो है काम नहीं करते हैं। 2015 में इनके जो मुद्दे थे, इन्होंने दिल्ली की जनता से समय मांगा था कि हमें 5 साल दे दीजिए, हम पीछे रह गए, अब हम और करेंगे चीजों को। अब 10 साल बाद इनकी सारी चीजें, सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई। सोचिए 8500 करोड़ रुपए मात्र 20 किलोमीटर यमुना नदी पर खर्च करना, यानी 400 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च करने वाली पार्टी एक भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाती। और चलिए, मैं सिद्धार्थ तंवर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। ममता जी एक मिनट रुकिए। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। दिल्ली चुनाव प्रचार थम गया है क्योंकि कांग्रेस के लिए 15 साल सरकार चलाने के बाद ये तक स्थिति आ गई कि एक भी विधायक नहीं रहा सदन में। 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी उम्मीदों का चुनाव है प्रचार थमने के बाद, और आप गए होंगे कार्यक्रमों में, वो देखने के बाद आप क्या मूड समझ पा रहे हैं पब्लिक का? देखिए, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों से और आम आदमी पार्टी की एमसीडी और पिछले 10 साल से जो इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी, उससे दिल्ली की जनता त्राहिमाम है, परेशान है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि स्कूल में बच्चों की छुट्टियां होने लगी हैं। दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें स्कूल के बच्चों की पॉल्यूशन हॉलीडेज होती हैं। ये मैं हर डिबेट में मुद्दा उठाता हूं क्योंकि हवा भी खराब है, दिल्ली का पानी भी पीने योग्य नहीं है। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोतल में भर करके रैली में दिखाया कि इस तरीके से गंदा पानी दिल्ली की जनता को पिलाया जा रहा है। सड़कों की हालत इतनी खराब है, दिल्ली के अस्पताल इतने, उनके अंदर सुविधाओं की कमी है, बेड मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, कूड़े के ढेर दिल्ली नहीं। लेकिन सिद्धार्थ भाई, आप लोग तो 6-7 महीने पहले इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे ना, आप इनके लिए वोट मांग रहे थे, आपके लिए मांग रहे थे। पब्लिक भरोसा कैसे करेगी? पब्लिक भरोसा ऐसे करेगी क्योंकि दिल्ली जो है शीला दीक्षित जी ने बनाई थी और इन लोगों ने दिल्ली को खराब कर दिया। वो लोकसभा चुनाव का समय था, उसमें आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य बनी थी और इन्होंने आग्रह किया था कि गठबंधन कर करके चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है देश के लिए काम करने के लिए बात कर रही थी और देश के लिए जो राहुल जी ने नीतियां बनाई थी और जो इंडिया गठबंधन ने बनाई थी, उसका हिस्सा अरविंद केजरीवाल खुला करके बने थे। कांग्रेस ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला था कि आप गठबंधन के सदस्य बनिए। अब आपको क्या लग रहा है? मजबूरी थी। अब चलिए, आपने मान लिया मजबूरी थी, अब आपको लग रहा है कि बीजेपी? हमारी मजबूरी नहीं थी, माफ कीजिएगा, इनकी मजबूरी थी, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। प्रशांत, ठीक है, चुनाव से पिछले लोकसभा चुनाव में हम 7 सीटों पर सेकंड आए थे। ठीक है प्रशांत भाई, ये अभी आपने सुना, ये सिद्धार्थ तंवर क्या कह रहे हैं? मजबूरी थी आप लोगों की, इसलिए आप लोग साथ आ गए थे, और दिल्ली में वो लोगों को बता रहे हैं कि शीला दीक्षित की जो सरकार थी वो सबसे बेहतरीन थी। चलिए, प्रशांत यादव जैसे जुड़े हमें बताइएगा। ममता त्यागी, कांग्रेस अच्छा करे तो बीजेपी शायद उम्मीद करे, लेकिन वो गैप बहुत बड़ा है। कांग्रेस 4.5% वोट ले पाई थी,
कांग्रेस बेहतर करेगी तब आपके लिए कोई उम्मीद है, या फिर आपको फिर 2020 जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये आपके सामने सिर्फ आई वॉश के लिए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि ये एक साथ ना जुड़ें। और 6 महीने पहले, अभी तो इन्हें वायु प्रदूषण भी दिख रहा है, इन्हें यमुना गंदी भी दिख रही है। 6 महीने पहले तो यहाँ सब कुछ साफ था, ना कभी यहाँ स्कूल बंद होते थे और यमुना का पानी इतना साफ हो गया था। इन्हें 6 महीने के बाद, ये है अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति, मतलब अवसरवादिता, जहां जैसा ठीक लगे वहां वैसा कर लो। बस एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी से, क्योंकि वो देश के लिए सोचती है, नेशन फर्स्ट रखती है, तो कैसे भी करके बस बीजेपी को हराना इनका सिर्फ एक लक्ष्य है। तो और मुझे कोई वो भी नहीं लगेगा कि चुनाव के बाद, अगर इन केस, वैसे तो ऐसा होना ही नहीं है, भाजपा अपनी उस पर पूर्ण बहुमत से 40 से ज्यादा सीटें लाएगी, लेकिन फिर भी अगर इनके दिमाग में, तो ये आप ये मान के चलेगा कि जरा सी देर नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए घूमेंगे, जैसे अभी 6 महीने पहले घूम रहे थे। ये सबसे ज्यादा अवसरवादी पार्टियां हैं दोनों ही। ठीक है सिद्धार्थ तंवर, मुझे एक बात बताएं कि भाई ये, क्योंकि आप वो गठबंधन हुआ, फिर आप अलग अलग लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पे आप जिस तरीके का मुकाबला कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाना कांग्रेस के लिए फिलहाल दूर की कौड़ी है? देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अगर कांग्रेस पार्टी, जैसा ये कह रहे हैं कि हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में नहीं लड़ाती। कांग्रेस पार्टी सीरियस तरीके से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गज नेता संदीप दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतारा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पर प्रवेश वर्मा को घोषित किया है। सीरियस और नॉन सीरियस कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह मालूम है। आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़े तो हमारा कुछ भला, लेकिन इसमें नुकसान आप ही का हुआ ना सिद्धार्थ। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने आए, मतलब आपके उम्मीदवार के भी विरोध में प्रचार कर रहे हैं ना वो। फिर ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, ये जो आए, ये भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने आए, मतलब आपके उम्मीदवार के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं। आप ही के गठबंधन के लोग आपके साथ नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव अपने दम पर लड़ने में सक्षम है। ये अरविंद केजरीवाल की हताशा है, निराशा है, जो उन्होंने झोली फैला करके अपने लिए समर्थन करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया है। गठबंधन धर्म निभाना भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को सीखना होगा। कांग्रेस पार्टी ने जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो संदीप दीक्षित जी और कांग्रेस नेतृत्व ने जो है जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल के घर जाकर के सहानुभूति दी थी। सोनिया गांधी जी उस रैली में मौजूद थी जो रामलीला मैदान में हुई थी केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे। केजरीवाल को सोचना होगा कौन जो है। और मजे की बात थी कि वो कंप्लेंट भी कांग्रेस ने की थी। देखिए, दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली की जनता के हितों की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी को जो करना होगा हम करेंगे। हम दिल्ली के विकास के साथ समझौता नहीं कर सकते। दिल्ली कांग्रेस ने बनाई थी, दिल्ली शीला दीक्षित जी ने बनाई थी। आज दिल्ली का जो विकास का पहिया है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली में ना साफ हवा है, ना साफ पानी है और ना साफ सड़कें हैं, कूड़े का अंबार है, और ये दोनों लड़ रहे हैं। और दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से इन लोगों को भुगत रही है। शीला जी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार थी, उस समय भी काम होते थे। मेट्रो बनी थी दिल्ली के अंदर, 50 से ज्यादा फ्लाईओवर बने थे, अस्पताल बने थे। शीला जी ने कभी झगड़ा नहीं किया और ना टकराव की स्थिति होने। मुझे बताइएगा, प्रशांत यादव जैसे ही जुड़े हैं, क्योंकि सवाल उनसे संबंधित हैं। ममता त्यागी जी, ये जो आपसी झगड़ा है, इस बीच में कांग्रेस अपने लिए संभावनाएं टटोल रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले के मुकाबले इस बार बेहतर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी की कितनी रैलियां तो कैंसिल हो गई। कभी तबीयत खराब थी, अचानक से कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कैंसिल हुई।
और सिवाय आप संदीप दीक्षित जी और अजय माकन जी को छोड़ लीजिए, बाकी इनका कोई भी प्रत्याशी मुझे जी जान से लड़ता हुआ नजर ही नहीं आता है। तो ये तो कहीं रेस में ही नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अगर एक साथ भी रख लिया जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि क्या इन्हें 6 महीने पहले दिल्ली का पोल्यूशन नहीं दिख रहा था, यमुना जी नहीं दिख रही थी? अभी 6 महीने में पोल्यूशन बढ़ा है, 6 महीने में यमुना जी गंदी हुई है। हर साल स्कूल जब बंद होते थे तब नहीं नजर आते, जब ये लोकसभा चुनाव में हाथ से हाथ मिलाकर सारी रैलियां कर रहे थे, स्टेज पर खड़े होते थे, तब इन्हें दिल्ली वासियों की जरा से भी नहीं याद आई। तब इन्हें बिल्कुल भी नहीं याद आया कि दिल्ली के लोग तरस रहे हैं साफ हवा साफ पानी के लिए। तो ये कौन सी जनता की भलाई चाहते हैं, ये तो आप खुद ही समझ सकते हो। और जनता इस बार खुद समझ चुकी है कि हमारी भलाई कौन चाहता है। वो इस बार डबल इंजन की सरकार को चुनेगी, इस आपदा को दिल्ली से भगाएगी और भाजपा को स्थापित करेगी। ठीक है, प्रशांत यादव अभी कांग्रेस के सिद्धार्थ ये कह रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है इस बार ऐसा है इसलिए आपको सबको बुलाने की जरूरत पड़ गई, अखिलेश यादव से लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा तक, इस बार आपको कांग्रेस की वजह से मुश्किल चुनाव देखना पड़ रहा है। देखिए ये जो इलू चल रहा है, ये चंडीगढ़ के मेयर चुनाव ने बता दिया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है वरुण जी। जहां तक बात रही जो भाजपाइयों की, मैं कहता हूँ राम रहीम को बुला लो और बचे हुए उनको चिन्मयानंद स्वामी को, कुलदीप सेंगर को, ब्रजभूषण को, सबको बुला लो। और हो सके तो मोदी जी के उस मित्र को भी बुला लो, ट्रंप को, जिसने मोदी जी को निमंत्रण ही नहीं दिया। जिसको बुलाना बुला लो, लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हर घर को लगभग 25,000 से लेकर के 35,000 37,000 तक की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है वो फायदा दे रहे हैं। एक तरफ कौन है, मित्रों कह करके अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए, पिछले 5 साल में 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने वाले मित्रों का कर्जा अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड की थी बजट में कि हमारे किसान भाइयों का जो लोन माफ किया जाए। लेकिन आपको लग नहीं रहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्या चुनाव लड़ते हुए आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं वरुण जी, बहुत लोग क्लियर हैं। लोगों का कहना है वो कांग्रेस का नाम ही नहीं लेते, उनको बहुत क्लियर है कि वो अपना वोट खराब नहीं करेंगे। इनका तो 1-8% था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ से इनकी पोल खुल गई। फिर दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, उधर का उधर मिलकर लूट मलाई खा रहे हैं। तो क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल जब शीला जी थी, कितने स्कूलों का कायाकल्प किया था, कितने अस्पतालों का कायाकल्प किया था, कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, आप बताइए मुझे। क्या कांग्रेस कर पाती? तो कांग्रेस तो बेवजह अपनी ऊर्जा, अपना पैसा व्यय कर रही है, और वो पैसा भी भाजपा दे रही है उनको चुनाव लड़ने के लिए, सबको पता है। सिद्धार्थ भाई जवाब दीजिए जल्दी से। जी को पकड़ा गया, बीजेपी फंडेड चुनाव लड़ रहे हैं आप। उन पर मुझे दया आती है, उनके प्रति मेरी संवेदना है कि वो अपना पैसा बिल्कुल जो वेस्ट कर रहे हैं। तथ्य मत पेश कीजिए। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। आम आदमी पार्टी का पंजाब चुनाव कैसे लड़ा गया पूरे देश को पता है, गुजरात चुनाव कैसे लड़ा गया वो सारे देश को पता है, शराब माफिया से जो पैसा कमाया गया और जो शराब के लाइसेंस बांटे गए उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ ये सबको पता है। और भाजपा की स्क्रिप्ट लेके आए हैं, बहुत अच्छे से लेके आई है सिद्धार्थ जी, और कुछ ऐड कर लीजिए। भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आप लोग आजकल, पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। दिल्ली के अंदर टिकटें बेचने के आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। वो टिकटें बेच करके ये आए थे आम आदमी बनके और खास दिल्ली के काम की बात करिए ना सिद्धार्थ जी, आपने क्या किया उसकी बात करिए ना। ये रामायण मत पढ़ाइए, ये बेवजह की रामायण में टाइम जाए मत कीजिए। दिल्ली वाले लोगों को बताइए कि आप क्या करेंगे। हम दिल्ली के घर घर जाकर बता रहे हमने क्या काम किया, इस पर को वोट नहीं बदलने, क्यों हमें वोट दीजिए। हम घर घर जाकर के मैनिफेस्टो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपको हर घर में कितना फायदा होगा। संजीवनी योजना से 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप भाजपा का स्क्रिप्ट बनने में लगे, इससे कुछ भला नहीं होगा कांग्रेस का। आप बेवजह अपनी पैसा ऊर्जा जो व्यय कर रहे हैं इसको बचाइए, और इससे थोड़ा बहुत कुछ जाकर के कहीं मिठाई खा लीजिए। चलिए ममता त्यागी कराइए। ठीक देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना पूरी तरीके से हताश हो चुकी है। इनके नेता अरविंद केजरीवाल आप इसी मार लेना, और इनके तीसरे सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जनता के दिलों में बसे हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, भाजपा कांग्रेस को कैसे कितना भी सीख लो, चिल्ला लो, कितनी भी गुंडागर्दी कर लो। मैं अमित शाह को बताना चाहता हूँ, जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो,
5 फरवरी को दिल्ली की एक जनता। चलिए रुक जाइए, मैं आपसे एक अब चीज रुक कहना जाइए, ममता चाहती जागी हूँ। बोलेंगी, ममता बोलिए। भाजपा के टुकड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं का ये हाल मैं हर डिबेट में देख रही हूँ, ये दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब इनका टाइम पूरा हो जाए या तो माइक को साइलेंट कर लीजिए, आप बोलिए ममता जी, आप बोलिए। प्रॉब्लम आ रही रुकिए है। भाई, प्रशांत यादव रुक जाइए अब प्लीज, ममता बोलिए। देखिए, इन्होंने अपनी देश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास पर अपनी राज्यसभा सांसद से दुर्व्यवहार कराया। वो अपने आप में रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है देश के इतिहास में कि कभी ऐसा हुआ हो। दूसरा, यमुना नदी पे 8500 करोड़ रुपए खर्च के कुछ नहीं करा पाए। प्रशांत यादव रुकिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए भाई, खर्च करके कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में अपनी अपनी बारी में बोलिए। रुकिए प्रशांत यादव, क्यों हटाया? ममता जी बताइए, प्रशांत को क्यों हटाया? रुकिए रुकिए प्रशांत, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। डिबेट में यही हाल हो रहा है। रुकिए, अपनी बारी में बोलिएगा। ममता जी बात पूरी कीजिए। अंकिता हर भंडारी डिबेट उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जब भी कोई भी बोलने की कोशिश करता है वो कंटिन्यूअसली चलिए, अपनी लगातार बात पूरी बोलते कीजिए आप। जाते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। अब वो किसी भी घोटाले की बात कर लें, साफ हवा साफ पानी की बात कर लें, तो वो सुनने को तैयार नहीं। बात करते हैं दिल्ली की जनता को, हम 25,000 रुपए हमने बचाए हैं। अरे 40,000 रुपए से ज्यादा आप उन लोगों के घरों से लूट चुके हो। कैसे? शराब के द्वारा आपने उनके घर के जो मुखिया थे उन्हें बीमार कराया। कितने लोगों की अकाल मृत्यु हो गई लिवर सिरोसिस से, कितने लोग प्रदूषण से मर गए, लोगों की लाइफ 10 साल कम हो गई। आप किस पैसे बचाने की बात करें? आप तो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कोविड के समय में 2019 से 21 के बीच में जब देश की जनता तरस रही थी एक एक पैसे के लिए, 500 करोड़ रुपए का एड पे खर्चा, एक बार सोचिए तो सही। आप देश की जनता से क्या मुंह लेके उसके सामने खड़े और किस मुंह से वोट मांग भी सकते हैं? तो आपने तो ये अधिकार बहुत पहले घुमा चुका है। लाखों हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के बर्बाद करके, टैक्स पेयर के बर्बाद करके आप किसी लायक नहीं बचे हैं दिल्ली की जनता के सामने अपना मुंह दिखाने के लिए। और केजरीवाल जी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। रंग बदला ऐसा कि गिरगिट भी शर्मा जाए, झूठ एवं मक्कारी ऐसी कि सियार भी जंगल में जाकर छुप जाए। सिद्धार्थ तंवर, मुझे एक बात बताएं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में क्योंकि जिस तरीके से आपका गठबंधन नहीं हुआ, हरियाणा में भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, आप लोगों ने ऊर्जा लगाई, उम्मीदवार उतारे, बाद में ऐसा कहा गया कि आप लोग शायद गठबंधन के नेताओं के दबाव में आ गए हैं और उस तरीके से आपने चुनाव लड़ा नहीं जैसे आपने शुरुआत की थी। देखिए, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले 7 दिन के अंदर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने कुल मिलाकर के 19 रैलियां और रोड शो किए हैं। कांग्रेस पार्टी ना किसी के दबाव में आई है और ना आएगी। हमें दिल्ली के लोगों की चिंता है। दिल्ली कांग्रेस ने और शीला जी ने बनाई थी। आज जो काम कांग्रेस करके गई थी उसका रिपेयर की भी नहीं, इनके पास ना पैसा है ना इनकी नीयत है। दोनों अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और अपने महल बना रहे हैं। एक ने तो कोविड के समय में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए त्राही कर रही थी, उसने चुपचाप बैठ करके 5,000 गज के प्लॉटों को 5 प्लॉटों को मिला करके एक प्लॉट बना के उस पर शीश महल बना दिया। के अंदर सोफे, फर्नीचर, पर्दे। कभी राजमहल भी जाके देख लीजिए सिद्धार्थ जी, शीश महल के दरवाजे दोनों को कहा है, दोनों ने दोनों की नीयत खराब है, दोनों दिल्ली के लिए काम करना ही नहीं चाहते हैं। भाजपा से ठीक से लिखवा के तो ले आइए। दोनों जो है दोनों महल बना रहे हैं, दोनों की नीयत खराब है, दोनों दिल्ली की जनता को रुलाने पे लगे हुए हैं। जो जहाँ झुकी वहीं मकान की बात इन्होंने निश्चित तौर पर दिल्ली की झुग्गियों की हालत देखिए, लोगों की हालत देखिए, किस तरीके से वो जी रहे हैं। इन्होंने तो कहा था हम गाड़ी बंगला देंगे, ये तो महल बना के घूम रहे हैं। वैगनआर में घूमने वाला 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। मुझे आप एक चीज का जवाब दे दीजिए आम आदमी के प्रवक्ता, जब सुप्रीम कोर्ट से आपके ये जो अरविंद केजरीवाल है, इनको परमिशन ही नहीं है किसी फाइल पे साइन करने की, कहाँ से पढ़ के और आए सीएम हाउस में जाने की, आपने तो आप ये स्क्रिप्ट के ऊपर उठिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, जब उनको परमिशन ही नहीं है, अगर ये मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो साइन कैसे करेंगे और ऑफिस में ये कैसे जाएंगे? चिंता छोड़ दीजिए, आप साइन की चिंता छोड़िए और आपको तो खुशी होनी चाहिए। आपको इस बार भी हमेशा की तरह कोई घाटा नहीं होने वाला, आप तो 0-0 पे खत्म होने वाले हैं
और भाजपाइयों का ये क्या करेंगे? आप 8 तारीख का इंतजार कीजिए। बौखलाहट इनकी पीछे जा रही है, दिल्ली की जनता इनको भगा रही है, इनको धुतकार रही है, इनको जगह जगह पे इनका जो है विरोध हो रहा है, इनके विधायकों का विरोध हो रहा है, घुसने भी नहीं दे इनके रहे लोग। उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है। भाजपा के साथ बढ़िया इलू जंगपुरा की सीट पे आकर के लड़ रहे हैं सिसोदिया। अगर इन्होंने इतने काम किए होते तो अपनी सीट पे क्यों नहीं लड़े? नहीं चलिए, सीट तो कोई भी बदल लेता है ना, कांग्रेस का कोई लॉस नहीं होगा। सीट बदलना तो सामान्य बात है भाई। 8 तारीख का इंतजार नहीं। अगर इन्होंने विकास किया था पटपड़गंज में तो ये वहां से क्यों भाग के आए? बात कर रहे हैं, पिछली बारी 3000 पे जीते थे, बात कर रहे हैं हम। अब की बारी इनको डर हो गया तो भाग गए। सिसोदिया जी ने भागने की नियत तो अरविंद केजरीवाल की थी, पर संदीप जी ने जैसे ही वहां पर चुनौती दी, ये फंस गए, क्योंकि भागने पे इनकी इमेज खराब हो जाती। अब मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। ये क्या किया है? पर आप तो अब मजबूरी में लड़ना पड़ता है। भाजपाइयों के साथ मिले हुए इलू कर रहे हैं, तो उनकी हम नहीं मिले हैं। इलू आप लोगों ने किया था जब अन्ना आंदोलन किया था। आपका कोई लॉस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी ने किया था, दोनों एक ही कंपनी का प्रशांत यादव वो कह रहे हैं आप मिले हुए हैं। आप तो 0-0 पर खत्म हो जाएंगे। कौन मिला है? दिल्ली के चुनाव में भाजपा कांग्रेस ने एक साथ आके मिला दिया। चलिए ठीक है, बता दिया। क्योंकि हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं। चलिए अब रुकिए, अब मेरे को अंत में बताइए, प्रशांत यादव कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने गुंडागर्दी किया दिल्ली में, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे और कार्यकर्ता हो, जितनी इन्होंने गुंडागर्दी की है, उसके हिसाब से अब जो दिल्ली में माहौल है, मैं आज तक की आपको बात बता रहा हूँ, भाजपा की भी इस बार एक सीट आने वाली नहीं है। ऐतिहासिक विक्ट्री होगी। आम आदमी पार्टी अपनी 67 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और कांग्रेस के साथ भाजपा भी 0-0 पे खत्म होने वाली जा रही है। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाले अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ ममता त्यागी। ठीक है, बस सर, समय इतना ही है, जो फौज इतना ही समय है। ममता त्यागी कितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं आप? 50 सीटों की उम्मीद मैं कर रही हूँ और ये 100% सत्य और सही होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पूरी देश की जनता, दिल्ली की जनता 67 से ऊपर की बात कर रहे हैं अपनी। वो तो कुछ भी कहेंगे, अभी ने जमीनी हकीकत नहीं पता है। 8 फरवरी के सामने दोपहर 12 बजे तक सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और उनके दूल्हे एवं उनके साथियों की जमानत जब्त भी हो जाएगी। ठीक है सिद्धार्थ, आपको आपसे मैं पूछता हूं, इस बार किस भूमिका में आम आदमी से या बीजेपी से इतर आप लोग आ सकते हैं? कोई किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस के आने की संभावना है क्या? आप देखिएगा जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे और सब कांग्रेस के प्रदर्शन पर जो है अचंभित होंगे, देखिएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली में प्रचार थम गया है और जब प्रचार थम गया तो अब बारी मतदाताओं की है। अब दिल्ली की जनता को मतदान करना है और 5 तारीख को मतदान के बाद 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली के दंगल में किसने बाजी मारी है। बहुत तीखा चुनाव प्रचार रहा है, आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला है और उसके बाद अंततः अब बारी जनता की है। जनता तय करेगी कि किसके हाथ में वो चाबी थमाने जा रही है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।